Hello बच्चों, let's see this question. Define the following term as related to proteins and the term which we have to define is peptide linkage. बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जहां पे सीधा आपसे ये पूछा जा रहा है कि पेप्टाइड लिंकेज जो प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स में उसको डिफाइन करना है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यही पता होना चाहिए कि पेप्टाइड लिंकेज होता क्या है. तो अगर आपको वो पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया. तो द वेरी की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन विल बी पेप्टाइड लिंकेज ओनली. ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि पेप्टाइड लिंकेज होता क्या है. अब देखो, पेप्टाइड लिंकेज जो होता है ना, वो एक तरह का कंडेंसेशन होने के बाद फॉर्म होता है. अब कंडेंसेशन क्या होता है? तो कंडेंसेशन का मतलब ये होता है कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं और जब वो ऐड हो रहे होंगे तो उसमें से एक छोटा सा मॉलिक्यूल जैसा कि H2O या NH3 ये एलिमिनेट हो जाता है. तो पेप्टाइड लिंकेज कब बनता है? तो ये बनता है कंडेंसेशन ऑफ टू और मोर सेम और डिफरेंट, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिफरेंट अल्फा अमाइनो एसिड्स बोल लो या फिर अमाइनो एसिड्स बोल लो, उनके आपस में कंडेंसेशन होने की वजह से जो बॉन्ड बनता है दैट इज बेसिकली पेप्टाइड लिंकेज. नाउ कंडेंसेशन अकर्स बिटवीन टू अमाइनो एसिड्स विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर. तो पेप्टाइड लिंकेज जैसा मैंने आपको बताया कि कंडेंसेशन होने में कोई छोटा सा मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है. तो पेप्टाइड लिंकेज बनने में जो छोटा मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है वो है वाटर. तो पेप्टाइड लिंकेज में क्या एलिमिनेट होता है? दिस फॉर्म्स इन दिस देयर विल बी एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल H2O. अब देखो, यहां पे जो पेप्टाइड लिंकेज बनेगी आफ्टर हैपनिंग दिस एलिमिनेशन और दो मॉलिक्यूल के जुड़ने के बाद, तो जो पेप्टाइड लिंकेज बनती है, रिजल्टेंट पेप्टाइड लिंकेज, वो कुछ इस तरह से दिखती है. NH एंड दिस, यहां पे भी कोई ग्रुप अटैच्ड होगा, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी कोई ग्रुप अटैच्ड होगा. सो बेसिकली जो लिंकेज आपके सामने बना हुआ है, दिस लिंकेज इज ओनली कॉल्ड एज पेप्टाइड लिंकेज. तो हमने ये तो देख लिया कि पेप्टाइड लिंकेज कहते किसको हैं और बनता कब है, ये भी देख लिया. अब थोड़ा सा इसको केमिकल फॉर्मूला लगा के हम लोग एक बार देख लेते हैं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे दो अलग अलग अमाइनो एसिड्स ले लेता हूँ. अब देखो, अमाइनो एसिड का आपके पास जो है ना, वो जनरल स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए. तो अमाइनो एसिड का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है बच्चे, वो कुछ इस तरीके का होता है. तो हमने मान लो यहाँ पे दो अलग अलग तरह के अमाइनो एसिड लिए हैं. ठीक है, और यहाँ पे दूसरा ले लो, लेट्स से H. अब इधर मैं नाइट्रोजन वाले पोर्शन को थोड़ा इस तरह से ओपन फॉर्म में लिख देता हूँ और यहाँ पे R' ले लो, R' ले लेते, दूसरा अमाइनो एसिड हो जाएगा. अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि इन दोनों मॉलिक्यूल में आपस में एडिशन होता है, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और यहां से इस तरह से वाटर के मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाता है. एंड विद दिस एलिमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, क्या बनेगा यहां से? अब आप देखो ध्यान से, दिस विल बी NH2C, ऊपर H है, नीचे R है, इस पे तो कुछ नहीं हुआ हमारा, बदला ही नहीं. ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, यहां पे आ गया NH एंड C, R' और COOH और यहाँ पे H. अब देखो, आपको यहाँ पे पेप्टाइड लिंकेज दिख रही होगी. ये जो लिंकेज बनी है यहाँ पे, ये वाली लिंकेज, दिस इज ओनली पेप्टाइड लिंकेज और यही पेप्टाइड लिंकेज है. और जब ये बहुत लंबी लंबी चेन बन जाती है तो पूरे प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर बन जाता है. एंड दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड्स. पॉली मीन्स मेनी एंड पेप्टाइड इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग दिस पेप्टाइड लिंकेज. तो बहुत सारे लिंकेज होते हैं, तो दैट इज व्हाई प्रोटीन्स आर आल्सो कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड्स. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.